रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। फिर भी वो मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक कहानी की। एक कहानी जो ये बताएगी कि जिंदगी में जब बड़ी से बड़ी समस्या हो तो उस समस्या का हल करते हुए जिंदगी में सफलता कैसे हासिल करें। ये कहानी एक जैन गुरु अपने शिष्यों को सुनाते हैं और ये कहानी उनको ध्यान की कला के लिए समझाते हैं कि अगर ध्यान नहीं लग रहा, ध्यान में सफलता नहीं मिल रही तो क्या करें। लेकिन ये कहानी ध्यान और ज्ञान की सफलता से भी आगे जीवन के हर पहलू में उतनी ही उपयोगी है जितने ध्यान और ज्ञान के लिए। ये कहानी है एक बूढ़े चोर की। वो चोर पूरे राज्य में प्रसिद्ध था क्योंकि उसकी चोरी की जो कला थी, जिसकी वजह से वो आज तक पकड़ा नहीं गया था। यहाँ तक कि एक बार राजा ने भी उसे बुलाया था और उससे उसकी चोरी की कला के बारे में पूछा था। उससे ये भी कहा था कि आप अद्भुत हैं, दुनिया जानती है कि आप चोर हैं, फिर भी आपने कभी छुपाया नहीं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप कभी पकड़े भी नहीं गए। तो उस बूढ़े बाप ने एक दिन अपने बेटे से कहा कि मैं एक बहुत बड़ी कला जानता हूँ जिसे दुनिया चोरी की कला कहते हैं। मेरे अनेकों शागिर्द हैं, लेकिन तूने क्या सोचा कि तू आगे जिंदगी में क्या करेगा। तो उसका लड़का कहता है कि मैं भी आपकी तरह एक महान चोर बनना चाहता हूँ। तो उसका पिता कहता है कि कला तू जानना चाहता है तो सिखा दूंगा, लेकिन कल रात तुझे मेरे साथ चलना होगा। अब वो अगली रात अपने लड़के को लेकर चल पड़ा। अब उस चोर ने सेंध लगाई। उसका लड़का खड़ा देखता रहा। उसका पिता शांति से सेंध लगाता रहा। इतनी तन्मयता से वो सेंध लगा रहा था जैसे कि कोई चित्रकार चित्र को बनाता है, कोई मूर्तिकार मूर्ति बनाता हो, कोई भक्त मंदिर में पूजा। ऐसी तन्मयता, ऐसी लीनता उसके अपने काम में थी। और उसने कहा इससे कम में काम भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो सिर्फ चोर नहीं था, वो चोरों का चोर था। वो कोई साधारण चोर नहीं था, सैकड़ों चोरों का गुरु था। लेकिन उसका लड़का बिल्कुल नया था, कांप रहा था, खड़ा हुआ। रात ठंडी नहीं थी, लेकिन फिर भी कपकपी छूट रही थी। उसे बहुत ज्यादा घबराहट महसूस हो रही थी। चारों तरफ चौंक चौंक कर देखता है, लेकिन उसका पिता अपने काम में लीन था। उसने एक बार भी आंख उठाकर यहाँ वहां नहीं देखा। चोरी की सीन तैयार हो गई। बाप बेटे को लेकर अंदर गया, लेकिन बेटे के हाथ पैर तो अभी भी कांप रहे थे। उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसे घबराहट कभी महसूस नहीं की, कभी इतना डर नहीं जाना। और बाप ऐसे चल रहा था जैसे उसका अपना घर हो। वो बेटे को अंदर ले गया। उसने दरवाजे के ताले तोड़े, फिर एक बहुत बड़ी अलमारी में, वस्त्रों की अलमारी में उसने उसका ताला खोला और बेटे को कहा तू अंदर जा। बेटा अलमारी में अंदर गया। देखा बड़े बहुमूल्य वस्त्र, हीरे जवाहरात जड़े वस्त्र थे। और जैसे ही अंदर गया, बाप ने ताला लगाकर चाबी अपने जेब में डाल ली। लड़का अंदर, चाबी उसके पिता की जेब में, और वो वहां से बाहर निकल गया और दीवार के पास जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगा चोर चोर, और सेंध से निकलकर अपने घर चला गया। सारा घर जाग गया, पड़ोसी जाग गए। लड़के ने अपना सिर पीट लिया। उसने सोचा कि अब ये क्या सिखाना हुआ। उसने मुझे सिखाया नहीं, मार ही दिया। कोई उपाय भी नहीं छोड़ा बाहर निकलने का। यहाँ तक कि चाबी भी साथ ले गया और ताला भी लगा गया। अब इस पूरे घर में लोग घूम रहे हैं। सेंध लग गई है, लोग देख रहे हैं, पैरों के निशान हैं। नौकरानी उस जगह तक आई जहाँ अलमारी में चोर बंद है। अभी उसे कुछ नहीं सूझ रहा क्या करे। बुद्धि काम नहीं देती, क्योंकि बुद्धि तो वहाँ काम देती है जिसे हम जानते हैं। जो चीज हम कभी कर चुके होते हैं वहाँ हम बुद्धि को प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि बुद्धि वही जानती है जो कि बासी है। कोई नया चीज,
कोई ताजे से उसका कोई संबंध नहीं। ये घटना ऐसी है, इतनी नई है, ना तो उसने कभी इसके बारे में सुना, न कभी पढ़ा और न कभी जाना। अब यहाँ उसकी बुद्धि बिल्कुल काम नहीं करती है, लेकिन तभी भीतर की अंतर चेतना जागती है। अचानक जैसे किसी ऊर्जा ने उसे कर लिया। उसने इस तरह की आवाज जैसे चूहा कपड़े को कुतरता है, उसने कभी भी नहीं की थी जिंदगी में। वो खुद हैरान हुआ अपने आप पर। नौकरानी चाबियां खोज कर लाई, दरवाजा खोला और दिया लेकर अंदर झांका तो महसूस हुआ कि शायद अंदर कोई एक बड़ा चूहा है। जैसे उसने दिया लेकर झांका, उस चोर ने दिए को फूंक मारकर बुझा दिया और नौकरानी को धक्का देकर भागा। सेंध से निकल गया। 10-20 आदमी उसके पीछे हो गए। बड़ा शोरगुल मच गया, सारा पड़ोस जाग गया। वो जान हथेली पर रखकर भागा और ऐसा वो कभी नहीं भागा था। उसे समझ में नहीं आया कि मैं किस तरह से भाग रहा हूँ। उसे ऐसा लगा जैसे कोई और ही भाग रहा है। एक कुएं के पास पहुंचा। उसने एक चट्टान को उठाकर कुएं में पटक दिया और उसे ये पता भी नहीं चला कि ये मैंने कैसे अचानक से कर दिया, जैसे कि कोई और ही उससे ये करवा रहा है। चट्टान कुएं में गिरी। सारी भीड़ कुएं के पास इकट्ठी हो गई और लोगों ने समझा कि चोर कुएं में कूद गया। वो झाड़ के पीछे खड़ा होकर सुस्ताता है, फिर आराम से अपने घर की ओर चला जाता है। दरवाजे पे दस्तक देता है। अब अपने मन ही मन सोचता है, आज अपने इस पिता को तो मैं ठीक करके ही रहूंगा। ये कोई तरीका है सिखाने का। अंदर गया। उसका पिता कंबल ओढ़े आराम से सो रहा था। उसने कंबल खींचा और कहा, क्या कर रहे हो? लेकिन वो तो खर्राटे ले रहा था। अब उसने अपने पिता को जगाया। उसने कहा कि ये क्या है, आप मुझे मार डालना चाहते हैं? तो पिता ने कहा, तू आ गया, बाकी कहानी सुबह सुन लेंगे, मगर तू सीख गया, अब सिखाने की कोई जरूरत नहीं। बेटे ने कहा, कुछ तो कहो, कुछ तो पूछो मेरा हाल, क्योंकि मैं सो नहीं पाऊंगा। तो बेटे ने सब हाल बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। बाप ने कहा, बस अब ये कला तुझे आ गई, तुझे आ गई ये कला, क्योंकि ये कला सिखाई नहीं जा सकती। लेकिन चूंकि तू मेरा बेटा है, मेरा खून तेरे शरीर में दौड़ता है, तो तेरे अंदर भी वो अंतर चेतना जागृत हो गई। तुझे राज मिल गया, क्योंकि चोर अगर बुद्धि से चले तो फंसेगा। वहां बुद्धि छोड़ देनी पड़ती है, क्योंकि हर घड़ी एक नई समस्या आती है। हर बार नए लोगों की चोरी है, हर मकान नए ढंग का है। वहां कोई पुराना अनुभव काम नहीं आएगा। अगर वहां हम अपनी बुद्धि से चलेंगे तो परेशानी ही आएगी, और जब हम अंतर की चेतना से चलते हैं तभी हम वहां जीत पाएंगे। तो फकीर इस कहानी का उल्लेख करते हैं कि ध्यान की कला भी चोरी जैसी है। इतना ही होश होना चाहिए कि बुद्धि अलग हो जाए और सजगता हो जाए। जहां भय होगा, जहां सजगता हो सकती है। जहां खतरा होता है वहां तुम जाग सकते हो। जहां खतरा होता है वहां बेकार के विचार अपने आप बंद हो जाते हैं। इसलिए हर वक्त अपने अंदर जलते हुए दीपक को देखो कि कहीं वो बाहर के विचारों से, बाहर की गंदगी से बुझ न जाए। और जब ये विचार अंदर अंदर जागृत होता है कि कहीं तुम्हारा दिया बुझ न जाए, तो तुम अपने आप उस अंतर चेतना के रास्ते पे चलने लगते हो। बाहर के सभी विचार, सभी समस्याएं खत्म होने लगती हैं और तुम ध्यान में प्रवीण हो जाते हो।